हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस अभ्यास में कुछ शब्दार्थ दिया गया है, तो चलिए सबसे पहले हम इसे देखेंगे ताकि हमें पाठ को पढ़ने में आसानी हो। विवेकशील। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। अंतःपुर, जो कि निवास है। दुर्गम अर्थात जहाँ पहुँचना कठिन हो। सुरम्य यानी कि रमणीक। भंते। भंते का अर्थ होता है बौद्ध धर्म में मान्य पाली भाषा का आदर सूचक शब्द। ओज। ओज का अर्थ होता है क्रांति। जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। अनुसरण। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना। संकल्प का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ में दर्शाया क्या गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। जातक कथाओं में बोधिसत्वों के नाम से विभिन्न रूपों में उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ राजधर्म में ऐसे ही एक जातक कथा दी जा रही है। इस कथा में बताया गया है कि किसी राज्य का राजा जैसा आचरण करता है, उसका प्रभाव उस राज्य की प्रजा के साथ संपूर्ण पर्यावरण पर भी पड़ता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बहुत सारे पूर्व जन्मों के कथाएं हैं। ये कथा उनके ही नाम पर है। इसमें इनका नाम बोधिसत्व रखा गया है, जो कि पाठ का नाम है राजधर्म। इस कथा में ये बताया गया है कि जैसा राजा का आचरण रहता है, उसका राज्य भी वैसा ही रहता है। यानी जैसा राजा का आचरण रहेगा राज्य की प्रजा के साथ, और उसके संपूर्ण पर्यावरण पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम इस कथा के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम आपको छोटी छोटी जानकारियाँ दे देते हैं कि इसमें आखिर हुआ क्या है। इस पाठ में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान। वह सत्य सत उचित अनुचित का सदा ध्यान रखता था। वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। प्रशंसा करने वाले तो सभी थे, दोष बताने वाला कोई नहीं मिलता था। अंतःपुर, दरबार, नगर, नगर के बाहर सभी जगह लोग राजा के गुणों का बखान करते थे, पर उसके अवगुण बताने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा था, यानी वो विचारवान था। कोई भी कार्य सोच विचार कर करता था। वो हमेशा सत्य बोलता था और न्यायपूर्वक राजपाट संभालता था। वो हमेशा उचित अनुचित का ध्यान रखता था। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसके अवगुणों को बता सके। जो कि वो एक अच्छा राजा था, इसलिए चारों तरफ उसकी बखान थी। लेकिन वो इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई दोष रहता है। इसलिए वो ढूंढता था ऐसे व्यक्ति को जो उसके अंदर के अवगुणों को बता सके। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके दोष बता सके। अतः वे वेश बदलकर पूरी जनपद में घूमा, पर वहाँ भी उसे अपना गुण ही सुनने को मिला, दोष नहीं। फिर वह घूमता हुआ हिमालय प्रदेश पहुंचा। घने जंगलों और दुर्गम पर्वतों को पार करता हुआ वह सुरम्य हिमालय प्रदेश में स्थित बोधिसत्व के आश्रम में जा पहुंचा।
उसने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। बोधिसत्व ने राजा का कुशल क्षेम पूछा। फिर आश्रम में राजा एक और चुपचाप बैठ गया। बोधिसत्व, जो कि हिमालय प्रदेश के घने जंगलों में उनका आश्रम था, वो वहीं पर रहते थे। राजा उनके आश्रम के पास पहुंचे और उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए एक ओर जाकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद पढ़ते हैं क्या हुआ। बोधिसत्व जंगल से पके गोदे लाकर खाते थे। वे गोदे शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे थे। जो बोधिसत्व थे वो आश्रम में रहा करते थे और जंगल से पके गोदे तोड़कर खाया करते थे। जो गोदे होते थे वो बहुत ही लाभदायक और चीनी यानी शक्कर के समान मीठे होते थे। उन्होंने राजा को संबोधित कर कहा, महापुण्य, ये गोदे खाकर पानी पियो। राजा ने गोदे खाए और पानी पिया। उससे गोदे बड़े मधुर और स्वादिष्ट लगे। उसने बोधिसत्व से पूछा, भंते, क्या बात है, ये गोदे बड़े मीठे और स्वादिष्ट हैं। लेकिन आगे पढ़ते हैं। महापुण्य, राजा निश्चय ही धर्मानुसार और न्यायपूर्वक राज करता है, उसी से ये इतने मीठे हैं। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर तेल, मधु, शक्कर आदि तथा जंगल के फल फूल सभी कड़वे और स्वादहीन हो जाते हैं। केवल यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है, यानी कि दूषित हो जाता है। राजा के धार्मिक और न्यायपूर्वक होने पर सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिवर्धक होती हैं और सारा राष्ट्र शक्तिशाली तथा ओजस्वी बना रहता है। इसका कहने का अर्थ यह है कि बोधिसत्व क्या खाया करते थे? पके गोदे खाया करते थे। तो उनके पास तो गोदे थे खाने के लिए। जब राजा एक और चुपचाप जाकर बैठ गए तो बोधिसत्व ने उनसे वो गोदे खाने को कहा और पानी पीने को कहा। जब राजा ने गोदे खाए तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा और मीठा लगा। तो उन्होंने भंते जी यानी बोधिसत्व से पूछा, भंते, ये इतने मीठे कैसे हैं? क्या बात है, ये इतने मीठे हैं? उन्होंने पूछा कि कैसे है। तो जो बोधिसत्व थे उन्होंने बताया कि जब राजा न्यायपूर्वक और धर्मानुसार राजपाट संभालता है, अपने प्रजा को खुश रखता है, तो उसे ये गोदे मीठे लगते हैं। लेकिन अगर कोई राजा अधार्मिक है, अन्यायपूर्वक राजपाट संभालता है अपना, तो उसे ये गोदे कड़वे लगेंगे। ऐसा उन्होंने राजा को बताया। तो राजा ने कहा, भंते, ऐसा होता होगा। यह कहकर राजा अपना परिचय दिए बिना ही बोधिसत्व को प्रणाम कर अपनी राजधानी लौट आए। उसने सोचा, तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करूंगा। यानी कि राजा ने सोचा कि क्यों न उनकी बातों को यानी उनके कथनों की परीक्षा लिया जाए। उन्होंने जो कहा है वो सत्य है या असत्य है, इस बात की पुष्टि की जाए। अधर्म और अन्याय से राज करूंगा। राजा ने सोचा कि मैं भी अब अधर्म से और अन्यायपूर्वक राजपाट करूंगा। देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ समय बीत जाने पर वह फिर बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। बोधिसत्व ने फिर पके गोदे दिए। राजा को वे गोदे बड़े कड़वे लगे। राजा ने गोदे थूक दिए और कहा, भंते, ये बड़े कड़वे हैं। कड़वे क्यों लगे? क्योंकि राजा ने बोधिसत्व के कथनों की परीक्षा ली थी और अपने राज्य में अन्यायपूर्वक राज किया और देखा कि क्या वो गोदे कड़वे लगते हैं, लेकिन ऐसा ही हुआ। कुछ समय बीत जाने पर वो फिर बोधिसत्व के पास गए राजा और उन्होंने उनसे प्रणाम किया। फिर बोधिसत्व ने उन्हें गोदे खाने के लिए दिए, लेकिन इस बार गोदे कड़वे लगे और राजा ने कहा कि भंते, ये तो बड़े कड़वे हैं। महापुण्य, राजा अवश्य अधार्मिक और
अन्यायी होगा। राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने पर जंगल के फल फूल तथा सभी वस्तुएं नीरस और कड़वी हो जाती हैं, स्वाद रहित हो जाती हैं। यही नहीं, सारा राष्ट्र ओज रहित हो जाता है। राजा की और जिज्ञासा करने पर बोधिसत्व ने कहा, गायों की नदी तैरते समय बैल, अर्थात यहाँ पर बैल को नेता बताया गया है, यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। अर्थात यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि यदि राजा, जो कि अपने राज्य का नेता है, अगर वही टेढ़ी दिशा में जाने लगेगा तो उसकी प्रजा का क्या होगा, वो भी तो टेढ़ी दिशा में जाने लगेगी। उसी प्रकार यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझाया है गाय और बैल में। यदि गाय नदी में तैरते समय बैल अगर टेढ़ा जाने लगता है तो गाय भी टेढ़ी जाने लगती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है, तो सारी प्रजा कुमार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। गायों की नदी पार करते समय यदि बैल अर्थात नेता सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण सभी गाय सीधी जाती हैं और नदी पार कर जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है वही नेता माना जाता है। यदि वह धर्म का अनुसरण करता है तो शेष प्रजा भी धर्म का मार्ग अपनाती है। राजा के धार्मिक होने पर सारा राष्ट्र सुख को प्राप्त करता है। बोधिसत्व से यह शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना राजा होना प्रकट किया, क्योंकि वो भेष बदल कर गए थे ये पता करने कि मेरे अंदर जो अवगुण है वो क्या है। तो बोधिसत्व ने जब उन्हें ये शिक्षा दी कि अगर राजा अन्यायपूर्वक राजपाट करता है तो उसे ये गोदे कड़वे लगेंगे, यानी कि पूरा राज्य उसका नीरस हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं राजा हूँ और विनय पूर्वक बोला, भंते, मैंने ही पहले गोदे को मीठा कर फिर कड़वा किया, अब फिर उन्हें मीठा करूँगा और कभी उन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यानी कि यानी राजा ने भंते जी से कहा कि भंते जी, मैं ही वो था जिन्हें गोदे को मीठा कर फिर से कड़वा बनाया। यानी पहले मैं न्यायपूर्वक राजपाट करता था तो हमें गोदे मीठे लगे, लेकिन फिर मैंने अन्यायपूर्वक राजपाट किया तो मुझे गोदे कड़वे लगने लगे। लेकिन मैं इस गोदे को कड़वे नहीं होने दूंगा, मैं न्यायपूर्वक राज करूंगा और हमेशा गोदे को मीठा करता रहूंगा। अर्थात इसका कहने का यही अर्थ है कि मैं अब अन्यायपूर्वक राजपाट नहीं करूंगा, हमेशा अपनी प्रजा को खुश रखूंगा और न्यायपूर्वक राज करूंगा। यही मेरा संकल्प और व्रत है। बोधिसत्व को प्रणाम कर वह राजधानी लौट आया। वह धर्म और न्यायपूर्वक राज करने लगा। उसका राज्य फिर धन धान्य से भर गया। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।